लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है दोस्तों, डेटा में जाके यहाँ पे दोस्तों डुप्लीकेट का ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अपना डेटा ज़रूर सेलेक्ट करें। कंट्रोल ए के साथ आपका डेटा सेलेक्ट हो गया है। यहाँ दोस्तों ये आपके पास मेन टैब है, यहाँ डेटा में जाए, डेटा में दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे इसका सेलेक्ट होना ज़रूरी है, माई डेटा हैज़ हेडर, इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम का सेलेक्ट होना मस्ट है। अब दोस्तों हमारे पास, पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 3 नाम ऐसे के जो कि डुप्लीकेट में आ रहे हैं। वो 3 नाम क्या है? ये 3 नाम हमारे पास डुप्लीकेट है। नईमुल्ला, इम्तियाज़ और तौर खान, ये 3 नाम जो है दोस्तों ये डुप्लीकेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर है, नईमुल्ला, इम्तियाज़ और तौर खान। तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करें अपने डेटा को। उसके बाद यहाँ डेटा टैब में जाए और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें और यहाँ पे माय डेटा हैज़ हेडर, इसको भी सेलेक्ट करें और सेलेक्ट ऑल पे भी क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों ओके करें। जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपको ये मैसेज दिया गया है, 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो दोस्तों बाकी ये जो 7 वैल्यू ये यूनिक है, ये दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, इस वजह से ये रिमूव नहीं करते। हमने सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 3 वैल्यू को डुप्लीकेट जो थे उसको रिमूव कर दिया। ओके कर दे, कंट्रोल जेड के जरिए वापस आए। तो दोस्तों ये फर्स्ट मेथड है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का। दोस्तों जो सेकंड मेथड है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का, वो ये है कि इसी डेटा में जाए, डेटा में दोस्तों फिल्टर में एडवांस फिल्टर पे क्लिक करें और एडवांस फिल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले दोस्तों लिस्ट रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपने माउस के राइट की बटन के साथ लिस्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों कॉपी टू अनदर लोकेशन को पे क्लिक करें और यहाँ पे दोस्तों कॉपी टू, इसको पे क्लिक करें एक दफ़ा और यहाँ पे क्लिक करके अब दोस्तों हमारा जो यूनिक वैल्यू होगा यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करें, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ आपका यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे आप कॉपी करेगा, बाकी को छोड़ देगा। ओके करें। तो आप देख रहे हैं हमारा जो सिर्फ यूनिक वैल्यू है उन्होंने इसको सिर्फ कॉपी किया। आप किसी और शीट में भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप एक शीट की बजाय किसी और शीट में चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा मेथड है वो ये है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको डुप्लीकेट वैल्यू को दोस्तों हम एनालाइज करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करें, आपके पास जो डेटा है इसको सेलेक्ट करें या कंट्रोल ए के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होम टैब में दोस्तों जाके यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें यहाँ पे साइड पे जाके यहाँ पे आपके पास दोस्तों ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इन्होंने जो वैल्यू डुप्लीकेट है जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको उन्होंने रेड कलर के साथ, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो दे दें या ग्रीन दे दें, जो भी कलर दोस्तों आप देना चाहते हैं वो कलर आप इजीली दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है यूनिक फॉर्मेट सेल दैट कंटेन। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ यूनिक को ही कलर करूं
तो आपके पास जो यूनिक वैल्यू है उसको ही सिर्फ कलर मिल जाएगा, यानी जो डुप्लीकेट है उसको वो कलर नहीं करेगा। हमारे पास दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ये यूनिक है, बाकी नईम, इम्तियाज़ और तूर खान ये चूँकि दो दो दफ़ा आ रहा है इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इसको कलर नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ डुप्लीकेट को मैं कलर करूँ तो इन्होंने जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको कलर करके आपके पास शो किया है। ओके करें तो आप दोस्तों इजीली इसके तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी आप डुप्लीकेट वैल्यू को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का मेथड है वो ये है कि आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करें और उसके बाद दोस्तों इंसर्ट में जाए और इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करें और टेबल में दोस्तों यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर ओके करें। उसके बाद दोस्तों जो भी हेडिंग, जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हैं ये वाला दे सकते हैं। मैं ये वाला देना चाहता हूँ। ये वाला देने के बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास मैसेज आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो 3 डुप्लीकेट वैल्यू है ये रिमूव हो जाएंगे। माय डेटा हैज हेडर इसको भी सेलेक्ट करें और सेलेक्ट ऑल पे भी क्लिक करें और ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यू रिमेन। ओके करें तो आपकी 3 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई। ये दोस्तों तीसरा चौथा मेथड है। और दोस्तों पांचवा जो हमारा मेथड है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का वो है पिवोट टेबल। तो दोस्तों पिवोट टेबल के थ्रू हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाए और इंसर्ट में पिवोट टेबल पे क्लिक करें, पिवोट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने रेंज देना है। रेंज देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि नया वर्कशीट को ले पिवोट टेबल के लिए या मौजूदा वर्कशीट में आप पिवोट टेबल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि पिवोट टेबल को मौजूदा वर्कशीट में ही बना लें। तो दोस्तों क्या तरीका है, हम चाहते हैं कि दोस्तों पिवोट टेबल यही इसी शीट में इसको ख़त्म करें। यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें और यहीं पे हम चाहते हैं कि दोस्तों पिवोट टेबल बना लें। उसके बाद दोस्तों ओके करें। ओके करने के बाद दोस्तों आपके पास हमारे जो लिस्ट है इसका जो हेडिंग है वो नाम है। नाम का यहाँ पर हमारे पास दोस्तों डेटा आ रहा है, नाम का हेडिंग आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहे हैं। इसको दोस्तों ड्रैग करना अपने अपने माउस के राइट की के साथ और यहाँ रो लेबल में डालें। रो लेबल में डालने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा है यहाँ पर आ गया। इसको हम सीरियल नंबर भी देते हैं, सेलेक्ट करें और ड्रैग करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से दोस्तों इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सेंटर करें। इसको हम यहाँ पे साइड पे लाते हैं और इसको दोस्तों हम बोल्ड भी करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास टोटल 7 यूनिक वैल्यू आ रहे हैं, बाकी 3 जो है वो डुप्लीकेट है। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि पिवोट टेबल के ज़रिए आप इजीली डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके ढेर सारे वीडियो को देख करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाके नीचे हमने सबके नाम दिए हुए, आप वहाँ से जाके डिटेल में सारे वीडियो आप इजीली दोस्तों देख सकते हैं।